आज हम करने वाले हैं बच्चों क्लास 12 मैथ्स की एनसीईआरटी से, रिवाइज एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करेंगे। अप टू क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट तक के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तो आज हम करने वाले हैं फोर्थ पार्ट है बच्चों। इसमें आपको चेक करना है वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसमें रिलेशन कैसे डिफाइंड है। रिलेशन है बच्चों, इसमें आर है, इसमें एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। तो देखो आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स वाई हैं सच दैट एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। ठीक है, ये आपको गिवन है स्टेटमेंट की रिलेशन आपका इस तरह से डिफाइंड है। अब ये चेक करना है कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, क्यों होगा बच्चों, क्योंकि देखो एक्स एक्स एलिमेंट है। रिफ्लेक्सिव के लिए एलिमेंट और उसकी इमेज सेम होनी चाहिए। ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आपका आर को बिलोंग करना चाहिए, और ये करता भी है क्योंकि इनका डिफरेंस एक्स माइनस एक्स का डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा, और जीरो क्या होता है आपका एक इंटीजर होता है। ठीक है बच्चों, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे सेट जेड गिवन है इंटीजर्स का, तो उसका कोई भी एलिमेंट ले लें हम, कोई भी इंटीजर ले लें, उन दोनों का डिफरेंस आपका मतलब कि सेम इंटीजर में से सेम इंटीजर माइनस करें तो उसका डिफरेंस जीरो आएगा, और जीरो भी क्या होता है आपका एक इंटीजर होता है। ठीक है, इसलिए ये आपका एक्स एक्स एलिमेंट बिलोंग करेगा आर को। ठीक है, इसलिए क्या हो गया आपका रिफ्लेक्सिव हो गया रिलेशन। ये वाला रिलेशन क्या हो गया आपका रिफ्लेक्सिव है। अब देखो ये वाला रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी है। कैसे सिमेट्रिक है देखो मैं बताती हूँ। आर इज सिमेट्रिक। क्यों है सिमेट्रिक, अगर मान लो इफ़ एक्स वाई आपका आर को बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या इम्प्लाई करेगा कि एक्स माइनस वाई क्या है आपका इंटीजर है। ठीक है, अब देखो x माइनस वाई इंटीज़र है, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो ये क्या बन गया y माइनस एक्स, तो ये भी क्या होगा आपका इंटीज़र होगा। ठीक है, अगर x माइनस वाई इंटीज़र है तो माइनस कॉमन ले लिया इसमें से मैंने, तो ये माइनस वाई माइनस एक्स बन गया। अगर आपका माइनस टू इंटीज़र है मान लो, तो टू भी तो इंटीज़र होगा ना, और y माइनस एक्स भी क्या होगा आपका एक इंटीज़र होगा। y minus x is also an integer। जब y माइनस एक्स आपका इंटीजर है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि y x भी आपका r को बिलोंग कर रहा है। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपका r को बिलोंग कब करेगा, जब अगर सेकंड एलिमेंट में से मैं फर्स्ट एलिमेंट माइनस करती हूँ तो आपका एक इंटीजर हो। तो यहाँ पर यही कंडीशन आ रही है, सेकंड में से मैंने ये फर्स्ट माइनस करा इसमें, तो आपका इंटीजर आ रहा है ये। ठीक है, तो इसलिए वाई एक्स भी आर को बिलोंग करेगा। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, अगर एक्स वाई आपका आर को बिलोंग करता है तो देन वाई एक्स भी आपका आर को बिलोंग करेगा। जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है उस केस में आर क्या बन जाता है आपका सिमेट्रिक बन जाता है। ठीक है, हैंस आर इज सिमेट्रिक। थर्ड है ये ट्रांजिटिव भी है, आर इज ट्रांजिटिव। कैसे देखो बच्चों, मान लो लेट एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आपका आर को, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स माइनस वाई क्या है, देखो डेफिनेशन क्या थी, एक्स वाई आर को बिलोंग कब करता है, जब एक्स माइनस वाई क्या हो इंटीजर हो। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव आ गया। सेकंड केस में आपका सिमेट्रिक आ गया। ठीक है, और जब ये y, क्योंकि x माइनस वाई इंटीज़र है तो y माइनस एक्स भी आपका इंटीज़र होगा। जब y माइनस एक्स इंटीज़र होगा तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि वाई एक्स बिलोंग्स टू r। ठीक है, जब एक्स वाई आपका r को बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी r को बिलोंग करेगा, तो ये क्या हो गया आपका सिमेट्रिक हो गया। आप देखो ट्रांजिटिव प्रूव करना है हमने। लेट एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि x माइनस वाई इज़ एन इंटीज़र।
ठीक है, और लेट वाई जेड भी आपका आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि वाई माइनस जेड इज़ एन इंटीज़र। क्लियर। अगर मैं इनको दोनों को प्लस कर दूँ, इस वाले को और इस वाले को प्लस कर देती हूँ, हैंस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये क्या आ गया आपका एक्स माइनस जेड आ गया, इज़ ऑल्सो एन इंटीज़र। क्यों इंटीज़र है? क्योंकि सम ऑफ टू इंटीजर्स भी क्या होता है आपका इंटीज़र ही होता है। अगर मान लो 2 इंटीज़र है, -5 इंटीज़र है, और उन दोनों को प्लस करती हूँ तो -3 आ गया, तो -3 भी क्या होगा आपका इंटीज़र होगा। तो सम ऑफ टू इंटीजर्स क्या होता है, एक इंटीज़र ही होता है। तो एक्स माइनस जेड क्या आ गया आपका इंटीज़र आ गया। जब एक्स माइनस जेड इंटीज़र है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम ये लेके चले थे कि एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है, वाई जेड आर को बिलोंग कर रहा है, तो इसने क्या इम्प्लाई कर दिया कि एक्स जेड आर को बिलोंग कर रहा है। तो ये कंडीशन किसकी होती है, ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है। ठीक है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम होता है ट्रांजिटिव में, हैंस आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर। तो हमें देखो क्या प्रूव करना था, क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो तीनों हो गई, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन। हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बच्चों, जो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। क्लियर। अब आते हैं 5th पार्ट पर। इसमें रिलेशन आर गिवन है ए पार्ट में। देखो आप 5th पार्ट के भी आपके 5 पार्ट हैं, ए बी सी डी ई। तो आप ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में है एक्स वाई आपके ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स वाई आपका ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो देखो बच्चों ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्यों होगा, अगर एक्स वाई सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, एक्स वाई सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो एक्स एक्स भी सेम प्लेस पे वर्क करेंगे, एक्स एक्स भी आपका सेम प्लेस पे वर्क करेगा। बिकॉज रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एक्स आपका आर को बिलोंग करेगा। बिकॉज एक्स एंड एक्स वर्क्स एट द सेम प्लेस, वर्क्स एट द सेम प्लेस, क्योंकि एक्स एंड एक्स तो आपका सेम पर्सन हो गया बच्चों, एक्स एंड एक्स क्या हो गया, सेम पर्सन हो गया, तो सेम पर्सन तो एक ही प्लेस पे वर्क करेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है फॉर एवरी एक्स। ठीक है, एक्स वाई क्या है आपके ह्यूमन बींग्स हैं, एक्स एंड वाई क्या है आपके ह्यूमन बींग्स हैं। जो ए सेट है वो किसका सेट है, ह्यूमन बींग्स का है। तो फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू सेट ए सेट किसका है, ए सेट है ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब देखो बी आपका ये सिमेट्रिक भी होगा। सिमेट्रिक क्यों होगा, अगर एक्स वाई सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, अगर एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है, एक्स वाई आर को बिलोंग कब करता है, जब बच्चों एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो वाई एक्स भी आर को बिलोंग करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि जब एक्स और वाई सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो वाई एक्स भी तो सेम प्लेस पे वर्क करेंगे ना, क्योंकि दोनों पर्सन तो आपके सेम ही है, एक पर्सन एक्स है, एक पर्सन वाई है, वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर काम कर रहे हैं। तो अब मैं ये कहूँ कि राम और श्याम यहाँ पर काम कर रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि श्याम और राम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो एक ही चीज़ है, राम और श्याम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर श्याम और राम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इन दोनों लाइंस का मीनिंग एक ही है। तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंगिंग टू सेट ए। कोई भी एक्स और वाई अगर हम ए सेट से लेते हैं तो उसमें अगर एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है तो वो क्या इम्प्लाई करेगा कि वाई एक्स भी आर को बिलोंग करे, तो इसलिए ये सिमेट्रिक हो गया।
ठीक है। अब देखो थर्ड है ट्रांजिटिव प्रूव करना है इसको, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। ट्रांजिटिव कैसे होगा, मान लो एक्स वाई आपका आर को बिलोंग कर रहा है और वाई जेड भी आपका आर को बिलोंग कर रहा है। तो एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस, क्योंकि आपकी ये रिलेशन की कंडीशन है। अब वाई जेड आर को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स कि वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है बच्चों, जब x और y एक जगह पे काम कर रहे हैं और ये कह रहा है कि y और z एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि x और z भी तो एक ही जगह पे काम कर रहे हैं ना। तो दिस इम्प्लाइज x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। जैसे कि मैं कहूँ कि राम और श्याम दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और मैं फिर बोलूँ कि श्याम और मोहन भी दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, तो राम और मोहन भी तो आपके दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इससे क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू सेट आर, एक्स जेड बिलोंग्स टू सेट आर। ठीक है, तो जब हम ये लेके चले थे और इससे हमने क्या प्रूव कर दिया, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो ये कंडीशन किसकी होती है, आपकी ट्रांजिटिव की होती है, तो इसलिए आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, तो ए पार्ट प्रूव हो गया। अब आते हैं हम बी पार्ट पर। बी पार्ट भी सेम ही आपका इसी तरह से करना है। एक्स वाई है आर के अंदर सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, तो सेम ये इसी की तरह है, ए पार्ट की तरह ये रिफ्लेक्सिव भी होगा आपका, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। सेम इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हो, जैसे ए पार्ट मैंने प्रूव किया है इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सी पार्ट देखते हैं। इसमें है आर के अंदर आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं एक्स वाई, और एक्स वाई क्या हैं, आपके ह्यूमन बींग्स हैं, और ये क्या है कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स आपका वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। ठीक है, तो देखो ये रिफ्लेक्सिव होगा। ये देखो आपका है सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, आर के अंदर हैं आपके एक्स वाई सच दैट एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है, यानी कि एक्स क्या है, वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। मतलब कंडीशन क्या होगी आर की कि एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 7। एग्जैक्टली भी है यहाँ पर, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो ये कंडीशन होगी आपकी r की। तो देखो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज जो x है वो आर को बिलोंग नहीं करेगा। एक्स आपका आर को बिलोंग नहीं करेगा। इसके अंदर आर के अंदर किस तरह के एलिमेंट बिलोंग करेंगे, इस तरह के एक्स होना चाहिए, मतलब कि पहला एलिमेंट हो गया आपका वाई प्लस 7, ये हो गया आपका वाई, और दूसरा इसमें 7 ज़्यादा। इस तरह के एलिमेंट आपके आर को बिलोंग करेंगे एक तरह से। ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, वाई प्लस 7 है। ये मैंने गलत लिख दिया, वाई प्लस 7 पहले आएगा, एक्स की जगह वाई प्लस 7 पुट करना है, और ये वाई। इस तरह के एलिमेंट आपके आर को बिलोंग करेंगे। ठीक है, लेकिन एक्स में तो ऐसी कंडीशन नहीं है, तो दोनों इक्वल हो गए आपके। ठीक है, ये इसको आर को कब बिलोंग करता, जब ये वाला एक्स इससे 7 सेंटीमीटर ज़्यादा होता, तब ये बिलोंग करता। तो लेकिन ये तो इक्वल हैं, इसलिए ये वाला एक्स आपका आर को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर हम प्रूव करेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है।
क्यों नहीं है? देखो मान लो एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहे हैं, ये मैंने ले लिया, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 7। ठीक है, नहीं ये क्या इम्प्लाई करेगा कि जो एक्स है, ये क्या इम्प्लाई करेगा, जो एक्स है पहले वाला है वो क्या है? 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई है। इससे तो ये हो गया। लेकिन वाई एक्स आपका आर को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज अगर ये इसको बिलोंग करेगा तो y क्या होना चाहिए? y शुड बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। पहले वाला एलिमेंट जो है वो दूसरे से 7 बड़ा है। जो पहले वाला एलिमेंट है वो दूसरे से 7 बड़ा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू r। ठीक है, r के अकॉर्डिंग जो रिलेशन आपको स्टार्टिंग में गिवन है ये वाला, इसके अकॉर्डिंग आपका पहले वाला एलिमेंट दूसरे से 7 बड़ा होना चाहिए। इनकी y शुड बी इक्वल टू x प्लस 7। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ से क्या आ जाएगा? x की वैल्यू क्या है? यहाँ से x की वैल्यू y प्लस 7 है, तो यहाँ पुट कर देती हूँ, तो ये क्या आ गया? y प्लस 7 प्लस 7। यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू वाई प्लस 14। तो ये तो आपका रोंग आ गया ना, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ये कह रहा है कि y आपका y प्लस 14 के इक्वल हो, तो ये आपकी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई यहाँ पर। अगर y एक्स आर को बिलोंग करता है तो y आपका दूसरे एलिमेंट से साथ ज़्यादा होगा, 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा। अब मैंने x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, तो ये यहाँ से क्या आ गया? y इक्वल टू वाई प्लस 14। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है आपकी, तो इसलिए y एक्स आपका r को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा दोबारा से समझा देती हूँ आपको। मैंने कहा है कि y एक्स आर को बिलोंग नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा? तो ये मान लो मैं ले लेती हूँ, लेट y एक्स आपका r को बिलोंग कर रहा है। तो जब y एक्स आर को बिलोंग कर रहा है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 7। और x की वैल्यू मैंने ऊपर से पुट कर दी, यहाँ से पुट कर दी, तो ये आ गया y प्लस 7 प्लस 7। तो ये आ गया आपका y प्लस 14। तो ये वाला y किसके इक्वल आ गया? y प्लस 14 के इक्वल आ गया। तो ये आपकी क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है। ये क्या है? आपकी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसलिए आपका y एक्स बिलोंग नहीं करेगा r को। सो y एक्स डजंट बिलोंग्स टू सेट r। तो इसलिए r का क्या हो गया आपका? सो r इज़ हैंस r इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब थर्ड है आपका r इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा ट्रांजिटिव? देखो मैं बताती हूँ। मान लो एक्स वाई आपका r को बिलोंग कर रहा है और वाई जेड भी आपका r को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? अगर एक्स वाई आर को बिलोंग करता है तो ये इम्प्लाई करेगा x इज़ इक्वल टू वाई प्लस 7। पहले वाला दूसरे से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट में यही गिवन था कि x इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ठीक है, y जेड आर को बिलोंग कर रहा है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? y इज़ इक्वल टू जेड प्लस 7। ठीक है, अब देखो इसमें मैं y की वैल्यू पुट कर देती हूँ। यहाँ से क्या आ जाएगा? x इज़ इक्वल टू, ये y की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, तो z प्लस 7 हो गया। तो x क्या आ गया? z प्लस 14 आ गया। तो यानी कि x तो z से 14 सेंटीमीटर टॉलर आ गया। होना चाहिए था 7 सेंटीमीटर टॉलर, लेकिन ये 14 सेंटीमीटर टॉलर आ गया। सो एक्स जेड डजेंट बिलोंग्स टू सेट आर। ठीक है, रिलेशन आर को ये बिलोंग नहीं करेगा, तो इसलिए ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यानी कि जो ये क्वेश्चन था आपका थर्ड सी पार्ट था, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तीनों में से कुछ भी नहीं है। ए पार्ट आपका रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था। ऐसे बी पार्ट आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होंगे। और सी पार्ट आपका ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। अब देखो डी पार्ट पे आते हैं। ठीक है, डी पार्ट क्या है? एक्स वाई सच दैट एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई।
डी पार्ट क्या है, इसमें रिलेशन कैसे डिफाइंड है। रिलेशन आर के अंदर आपका एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, जब एक्स आपका वाई की वाइफ है, यानी कि एक्स वाइफ है, तो एक्स तो आपकी फ़ीमेल हो गई और वाई क्या हो गया, हस्बैंड हो गया, तो ये आपका मेल हो गया। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बिकॉज एक्स डजंट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। क्यों नहीं बिलोंग करता, क्योंकि ये आपका देखो फीमेल होना चाहिए था और ये आपकी मेल होनी चाहिए थी। पहली बात तो ये फीमेल होनी चाहिए थी ये वाली, और ये आपका मेल होना चाहिए था। लेकिन इसमें तो देखो क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट आपका फीमेल है और सेकंड एलिमेंट भी एक्स आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। तो एक्स तो क्या है आपका, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फीमेल है, तो दूसरा भी फीमेल हो गया, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसलिए ये आर को कब बिलोंग करेगा, जब पहला फीमेल है और दूसरा क्या हो, मेल हो। लेकिन यहाँ पर ये क्या आ रहा है, फीमेल ही आ रहा है। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर फीमेल ही है। ठीक है, अब आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सिमेट्रिक, देखो एक्स वाई मान लो आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एक्स क्या हो गई, वाइफ हो गई। एक्स तो क्या होगी, वाइफ हो गई, और वाई क्या हो गया आपका, हस्बैंड हो गया। यानी कि ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गई, मेल हो गया। तो देखो वाई एक्स आपका बिलोंग करेगा आर को, वाई एक्स बिलोंग नहीं करेगा आर को। क्यों नहीं करेगा, देखो वाई तो आपका क्या है, हस्बैंड है, और ये एक्स क्या है आपका, वाइफ है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए आर की, क्या कंडीशन थी आर की, एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई। यानी कि जो पहले वाला एलिमेंट है, जो ये वाला एलिमेंट है, ये दूसरे का क्या होना चाहिए था, वाइफ। और यहाँ पे पहले वाला एलिमेंट क्या है, वाई, और दूसरे वाला क्या है, एक्स है। लेकिन वाई एक्स की वाइफ थोड़ा है ना, वाई तो एक्स का हस्बैंड है। वाई क्या है, एक्स का हस्बैंड है, वाइफ नहीं है। अगर वाई एक्स की वाइफ होती तो ये सिमेट्रिक हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, वाई तो क्या है आपका हस्बैंड है इसमें, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। देखो कैसे नहीं है, लेट एक्स वाई आपका आर को बिलोंग कर रहा है और वाई जेड भी आपका आर को बिलोंग कर रहा है। तो देखो एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, एक्स तो आपकी वाइफ हो गई और वाई क्या हो गया, हस्बैंड हो गया। अब वाई जेड आर को बिलोंग कर रहा है, तो वाई क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, वाइफ होना चाहिए। पहले वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, वाइफ, और जेड क्या होना चाहिए, हस्बैंड। तो यहाँ पे देखो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई आपकी। यहाँ ये तो कह रहा है कि वाई आपका हस्बैंड है और ये कह रहा है कि वाई वाइफ है। ठीक है, तो आपका ये वाला एलिमेंट ही आर को बिलोंग नहीं करेगा, वाई जेड ही आपका आर को बिलोंग नहीं करेगा। वाई जेड डजंट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तब जब वाई जेड ही बिलोंग नहीं करेगा तो कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जिसको ये ट्रांजिट करेगा, तो ये इसलिए आर इज़ ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव होगा बच्चों, नॉट ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ये नॉट ट्रांजिटिव कब होता, ये नॉट ट्रांजिटिव कब होता, आर इज़ ट्रांजिटिव। ये नॉट ट्रांजिटिव कब होता आपका, जब आपका एक्स वाई आर को बिलोंग करता और वाई जेड आपका आर एक्स वाई आर को बिलोंग करता। ठीक है, और वाई जेड भी आपका आर को बिलोंग करता, बट एक्स जेड आपका आर को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो ये नॉट ट्रांजिटिव बन जाता। लेकिन हमारे केस में तो क्या आ गया कि ये तो आर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये जो वाई जेड है ये आपका आर को बिलोंग ही नहीं कर रहा। जब ये वाला एलिमेंट ही नहीं है इसके अंदर, आर के अंदर, तो ये ट्रांजिट किसको करेगा, ट्रांजिट करने के लिए कोई एलिमेंट ही नहीं बचा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया, आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि आर के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसको ये एक्स वाई क्या करे, ट्रांजिट करे एक्स जेड में। आर के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है वाई जेड फॉर्म का जिसको ये एक्स वाई एक्स जेड में ट्रांजिट करे। ठीक है,
ट्रांजिट करने के लिए कोई ना कोई एलिमेंट तो चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर वाई जेड टाइप का कोई एलिमेंट आर के अंदर नहीं है। ठीक है, वाई जेड आपका आर को बिलोंग नहीं कर रहा। क्लियर? तो इस तरह से आर क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव हो गया। ये थोड़ा स्पेशल केस है बच्चों, ये आपको ध्यान से समझना है। क्लियर? एक केस ऐसे पहले भी आया था फर्स्ट, उसमें ये केस था आपका, देखो बच्चों जो मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो करवाई थी उसमें भी एक ऐसा ही केस आया था। इसमें हाँ ये फिफ्थ पार्ट है, नहीं फिफ्थ पार्ट नहीं है ऐसे, चलो आएगा तो मैं बताऊंगी आपको। तो ये क्या हो गया आपका, जो आपका ये था डी पार्ट, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव है। क्लियर बच्चों? अब आते हैं ई पार्ट पर। ई पार्ट क्या है आपका, आर सच दैट, आर के अंदर आपके एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर हैं सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। ई पार्ट क्या है आपका, आर के अंदर आपके ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई हैं सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो देखो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो क्योंकि एक्स आपका आर को बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों बिलोंग नहीं कर रहा, देखो अगर ये आर को, इफ़ एक्स आर को बिलोंग करेगा, लेटिन में मान लेते हो कि एक्स आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ये क्या होना चाहिए, इसका फादर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर। जो पहले वाला एलिमेंट है वो दूसरे का क्या होना चाहिए, फादर होना चाहिए। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, यहाँ से तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि ये फादर हो गया और ये क्या हो गया आपका, सन हो गया। आर में यही कंडीशन है कि पहले वाला एलिमेंट आपका फादर होना चाहिए और दूसरा सन होना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है कि एलिमेंट से, ह्यूमन तो सेम है आपका, पर्सन तो सेम है, एक्स यहाँ पर भी एक्स है, तो कोई पर्सन खुद का फादर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसलिए आपका एक्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं लिख देती हूँ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर एक्स आर को बिलोंग कर रहा है तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि एक्स से तो आपका फादर हो गया और एक्स से आपका सन हो गया, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, हैंस एक्स डजंट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसी तरह से आर आपका सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं है, देखो एक्स वाई मान लो आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि एक्स तो क्या हो गया, फादर हो गया, और वाई क्या हो गया आपका, सन हो गया। तो देखो वाई एक्स आपका आर को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज इफ़ वाई एक्स आर को बिलोंग करेगा, अगर ये मैं मान लेती हूँ कि वाई एक्स आर को बिलोंग करता है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि वाई क्या होना चाहिए, फादर, और एक्स क्या होना चाहिए, सन होना चाहिए। जो पहला एलिमेंट है वो फादर है और दूसरा एलिमेंट क्या है, सन, क्योंकि आर में आपकी कंडीशन यही गिवन है। जो आर है फिफ्थ पार्ट में, ई पार्ट में, ये क्या कह रहा है, एक्स फादर है, यानी कि ये वाला पहले वाला एलिमेंट फादर है, किसका फादर है, वाई का, यानी कि वाई क्या हो गया, सन हो गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों से देखो आप, ये कह रहा है वाई फादर है और ये क्या कह रहा है, वाई सन है, तो एक ही बंदा आपका फादर भी हो और सन भी हो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, ये कह रहा है एक्स फादर है, ये कह रहा है एक्स सन है, तो इट मीन्स कि वाई एक्स डजंट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग नहीं करता आर को, देयरफॉर ये सिमेट्रिक नहीं है, हैंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिमिलरली आर आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है बच्चों, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। लेट एक्स वाई आपका आर को बिलोंग कर रहा है और वाई जेड आपका आर को बिलोंग कर रहा है, तो देखो एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट बच्चों सेम होना चाहिए आपका,
ट्रांजिटिव की कंडीशन करने के लिए, शो करने के लिए यहाँ का ये वाला एलिमेंट पहले पेयर का सेकंड एलिमेंट और दूसरे पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम लेना होता है हमें। अब देखो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, एक्स वाई आर को बिलोंग करता है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि एक्स क्या है, फादर है, और वाई क्या है, सन हो गया। और ये वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये इम्प्लाई क्या करता है, वाई फादर है और जेड क्या है, सन है। अब देखो इसमें क्या है, एक्स फादर है, किसका है, वाई का, फादर ऑफ वाई, ठीक है, ये सन हो गया। वाई इसमें क्या इम्प्लाई करता है, वाई फादर किसका है, जेड का, वाई क्या है, फादर ऑफ जेड, ठीक है। तो ये कह रहा है एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ जेड, ठीक है। एक्स वाई का फादर है और वाई जेड का फादर है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड, मतलब दादा पोता का रिलेशन हो गया यहाँ पर एक तरह से, एक्स और जेड में दादा और पोता का रिलेशन हो गया। इट मीन्स, लेकिन आर के अकॉर्डिंग ये फादर होना चाहिए था, ग्रैंड फादर नहीं होना चाहिए था। तो दिस इम्प्लाइज एक्स जेड डजंट बिलोंग्स टू सेट आर। क्लियर। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है, एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहे हैं, वाई जेड आर को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन एक्स जेड आपका आर को बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें रिलेशन गिवन है, क्या रिलेशन है, जो पहले वाला एलिमेंट है दूसरे के स्क्वायर से छोटा है या उसके इक्वल है। तो ये प्रूव करना है कि ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं कि आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। और इसमें क्या है, जो आर है वो सेट आर के ऊपर डिफाइंड है, रियल नंबर सेट पे डिफाइंड है। तो नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए आपको ये ऐसा एग्जांपल दे दो जिसमें आपकी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई ना होती हो। तो लेट मैं ए को ले लेती हूँ, 0.5 ले लिया मान लो मैंने ए को, ठीक है। तो क्या 0.5 सेम एलिमेंट आर को बिलोंग करेगा, ये इसमें होगा। मान लो मैंने एक्स को ए को 0.5 ले लिया, ठीक है। तो क्या 0.5 और 0.5 ये आर को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ये कब बिलोंग करेगा बच्चों, जब पहला एलिमेंट इफ़ 0.5 और 0.5 आर को बिलोंग करेगा, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो पहले वाला एलिमेंट है दूसरे के स्क्वायर से छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए। तो देखो ये क्या ट्रू है, यहाँ से आ जाएगा 0.25। तो ये क्या कंडीशन ट्रू हो रही है आपकी, क्या 0.25 0.5 से बड़ा होता है, इक्वल तो है ही नहीं, इक्वल तो बिल्कुल ही नहीं है। तो देखो 0.25 तो 0.5 से छोटा होता है, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई एक तरह से, आपकी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई आपकी, ठीक है। इसलिए आपका 0.5 आपका आर को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। जब भी मैं कोई डेसिमल का पॉइंट लूँगी इसमें, तो उसमें आपकी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। कोई वैसा नंबर लेती हूँ, इंटीजर लेती हूँ, तब तो हो जाएगी बच्चों, लेकिन डेसिमल वाले पॉइंट में नहीं होगी। लेकिन आपकी कंडीशन तो हर पॉइंट के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि 0.5 भी क्या है आपका एक रियल नंबर से बिलोंग करता है, रियल नंबर सेट से बिलोंग करता है 0.5 भी, क्योंकि रियल नंबर सेट में आपके इंटीजर्स भी आते हैं, डेसिमल वाले भी आते हैं, सब आते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसी तरह से ये सिमेट्रिक भी नहीं है। आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो लेट मान लो ए भी आपके आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो क्या बी आपका आर को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो आपने ले लिया ये 2 9 ले लिया, 2 9 आर को बिलोंग कर रहा है,
क्योंकि 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 9 स्क्वायर। ठीक है, 9 स्क्वायर कितना हो गया आपका 81 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस देन है, तो या तो लेस देन हो या इक्वल हो, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आपकी होनी चाहिए। तो 2 आपका 81 से लेस है, तो इसलिए ये आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, लेकिन क्या 9 टू बिलोंग करेगा आर को? देखो, अगर ये बिलोंग करेगा, अगर 9 टू आर को बिलोंग करेगा तो क्या होना चाहिए, 9 लेस देन 4 होना चाहिए। तो ये क्या है आपकी कॉन्ट्राडिक्शन है ना, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई बच्चों यहाँ पर। तो इसलिए 9 टू आपका आर को बिलोंग नहीं करेगा। 2 9 तो बिलोंग करेगा आर को, लेकिन 9 टू आपका आर को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, 2 9 तो बिलोंग कर रहा है, क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि 2 इज़ लेस देन 81, ये ट्रू है आपका। ठीक है, ये ट्रू है, क्योंकि रिलेशन की आपकी कंडीशन, आपको जो स्टेटमेंट में थी कंडीशन ही ये थी कि पहला दूसरे के स्क्वायर से कम होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपका कम आ रहा है, तो कंडीशन आपकी आर की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर 9 टू आर को बिलोंग करेगा तो 9 आपका 4 से कम आना चाहिए, लेकिन 9 तो 4 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी कॉन्ट्राडिक्शन है। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो मतलब कि 9 टू आपका आर को बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर? तो ये नॉट सिमेट्रिक है। अब प्रूव करना हमें ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो देखो इसमें भी लो ऐसी, मान लो मैंने ले लिया 2 5, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। ऐसे मान लो ले लिया मैंने 5 9, ये भी आर को बिलोंग करेगा। ये आर को क्यों बिलोंग कर रहा है? बिकॉज 2 इज़ लेस देन 25। 5 9 आर को बिलोंग कर रहा है क्योंकि 5 इज़ लेस देन 81। ये दोनों ट्रू है ना आपके। ठीक है, तो ये आपके आर को बिलोंग कर रहे हैं। तो लेकिन क्या 2 9 आर को बिलोंग करेगा? श्योरली ये तो करेगा, 2 9 तो आर को बिलोंग करेगा। तो इसलिए हमें एग्जाम्पल दूसरा लेना पड़ेगा। हम एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिससे कि आपकी ये ट्रांजिट करने के बाद कंडीशन रिलेशन की सेटिस्फाई ना हो। क्योंकि जब भी हमें किसी चीज़ को गलत प्रूव करना होता है तो हम एक एग्जाम्पल दे देंगे ऐसा जिसमें ये सेटिस्फाई नहीं होगी आर की कंडीशन। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ बच्चों। लेट मैंने ले लिया 3 2, यहाँ पे 3 ले लेती हूँ। ये मान लो मैंने 3 ले लिया यहाँ पर। 2 इज़ लेस देन 9, यहाँ पे 2 इज़ लेस देन 9 आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रू हो गया। और यहाँ पर भी मैं 3 ले लेती हूँ, तो 3 इज़ लेस देन 81, तो ये भी ट्रू आ गया आपका, दोनों ट्रू आ गए आपके। तो क्या 2 3 नहीं, ये तो आपका 2 9 तो होगा ही होगा। 3 और 2 ले लेती हूँ, यहाँ पे 3 2 ले लेती हूँ। ठीक है, 3 2 ले लो, और कोई भी डेसिमल का पॉइंट भी ले सकते हो आप। तो 3 इज़ लेस देन 4 आ गया, ये भी ट्रू है आपका। ठीक है, 2 3 आर को बिलोंग करेगा क्योंकि 2 इज़ लेस देन 9। 3 2 भी आर को बिलोंग करेगा क्योंकि 3 इज़ लेस देन 4। ठीक है, दोनों ट्रू हैं। लेकिन क्या 2 2 आर को बिलोंग करेगा? क्या 2 2 आर को बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये बिलोंग कब करता है? जब 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमें एग्जाम्पल कोई और लेना पड़ेगा बच्चों। ध्यान से सोच के आपको एग्जाम्पल बताना है जिसमें आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। ध्यान से मैं एग्जाम्पल बताओ थोड़ा सा सोच के। जैसे कि मैंने ले लिया 5 2 ले लेती हूँ, 5 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 ले लेती हूँ और यहाँ पे 2 आना चाहिए आपका। और यहाँ पर ले लेती हूँ 3, यहाँ पर 3 आ गया मान लो। और यहाँ पर 3 लेती हूँ
ये लिखो, देखो ये वाला एग्जांपल देखते हैं। 5 3 आर को बिलोंग कर रहा है। क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि 5 इज़ लेस देन 9। ठीक है, ये ट्रू है, 9 आपका 5 से बड़ा ही होता है। 3 2 भी आर को बिलोंग कर रहा है क्योंकि 3 इज़ लेस देन 4, ये भी ट्रू है आपका। तो क्या 5 2 आपका आर को बिलोंग करेगा? नहीं करेगा बिलोंग, क्योंकि 5 इज़ नॉट लेस देन 2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्या होगी? कंडीशन होगी। अगर मैं इसको ये मान लेती हूँ कि ये आर को बिलोंग करता है, मान लो मैंने ये मान लिया कि आर को बिलोंग कर रहा है, ये 5 2 आर को बिलोंग कर रहा है, तो क्या होगा? 5 लेस देन 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो ये तो क्या है आपकी? फॉल्स है ना ये वाली कंडीशन। ये वाली कंडीशन क्या है आपकी? फॉल्स है, क्योंकि 4 बड़ा नहीं होता, 5 बड़ा होता है। तो ये आपका क्या इम्प्लाई कर रहा है कि 5 3 आर को बिलोंग करता है, 3 2 भी आर को बिलोंग करता है, लेकिन 5 2 आपका आर को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, ये बीच वाला हटा देते हैं, पहले वाला और ये लास्ट वाला 5 2। ये आर को बिलोंग करता तो ये ट्रांजिटिव होता, लेकिन यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। हैंस आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये पार्ट क्या हो गया आपका? ई पार्ट हो गया, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। और ये नहीं है बच्चों आपका, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। ये तो मैंने लिखा हुआ था आपका, पहले से ही लिखा हुआ था। ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे हम। सेकंड क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। क्लियर बच्चों? जब भी किसी चीज़ को आपको गलत प्रूव करना है तो कोई भी आप एग्जाम्पल अपने माइंड में ऐसा सोच लो जिसमें आपकी कंडीशन फुलफिल ना हो। क्लियर? तो ये मैंने तीनों पार्ट आपके कंडीशन से ही प्रूव करे हैं। मतलब कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर प्रूव कर दूँगी मैंने ये। क्लियर? तो एग्जाम्पल आपको थोड़ा ध्यान से सोचने पड़ेंगे ये। ठीक है, माइंड लगा के अच्छे से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चेक वेदर द रिलेशन किस सेट के ऊपर डिफाइंड है आपका? इस सेट के ऊपर डिफाइंड है। और रिलेशन की कंडीशन आपकी ये वाली है, जो दूसरे वाला एलिमेंट है वो पहले वाले से एक ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि आर किस फॉर्म में हो गया आपका? पहले वाला ए है तो दूसरे वाला a+1 होना चाहिए। इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर आपके आर के अंदर है। मैंने बी की वैल्यू पुट कर दी ना ऑर्डर्ड पेयर में, बी की वैल्यू पुट कर दी a+1, यानी कि दूसरे वाला एलिमेंट पहले वाले से 1 ज़्यादा है। तो इस तरह के रिलेशन को हमने क्या प्रूव करना है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ये प्रूव करना है, चेक करना है आपको, प्रूव नहीं करना, चेक करना है। ठीक है, तो देखो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि आपका बिकॉज ए बिलोंग नहीं करेगा आर को, क्योंकि आर को तो क्या बिलोंग कर रहा है? a+1 टाइप के एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं आपके। a+1 टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आपके आर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ए तो आपके सेम होने चाहिए, सेम हो गए एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपका आर को बिलोंग नहीं करेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि मान लो ए भी आपको बिलोंग कर रहा है, ए भी बिलोंग कर रहा है आपका आर से, लेट ए भी बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन बी ए आपका आर को बिलोंग नहीं करेगा। अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि बी इज़ टू a+1, यही कंडीशन गिवन है आपको आर में। ठीक है, लेकिन बी ए आर को बिलोंग नहीं करेगा। लेट मैं ये मान लेती हूँ कि बिलोंग करता है, लेट बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ये बिलोंग करेगा तो क्या होगा? ये दूसरे वाला एलिमेंट पहले वाले से एक ज़्यादा होगा। ये कंडीशन है ना आर की, ये क्या है? कंडीशन ऑफ आर, कि दूसरे वाला एलिमेंट पहले वाले से एक ज़्यादा है। अब बी की वैल्यू मैं पहले से पुट कर देती हूँ। बी की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी a+1, a+1 वैल्यू पुट कर दी मैंने बी की, तो यहाँ से ए क्या आ गया आपका? a+2 आ गया।
तो ये क्या आ गई, आपकी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ठीक है, तो हैंस बी ए डजंट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बी तो आर को बिलोंग करता है, लेकिन ए बी आपका आर को बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, सिमिलरली आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, कि नहीं होगा। लेट मैंने मान लिया कि ए बी आर को बिलोंग कर रहा है और बी सी आपका आर को बिलोंग कर रहा है। ट्रांजिटिव में हमें इसी तरह के दो ऑर्डर्ड पेयर लेने होते हैं कि ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, b इक्वल टू ए प्लस वन, दूसरे वाला पहले वाले से एक ज़्यादा। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, c इक्वल टू बी प्लस वन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देती हूँ, इस वाले में b की वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो क्या आ गया, b की वैल्यू क्या थी आपकी a प्लस वन, a प्लस वन प्लस वन, तो c इक्वल टू a प्लस टू। यानी कि जो ये वाला c है वो a से क्या है, दो ज़्यादा आ गया। अगर एक ज़्यादा आता तो ए सी आपका आर को बिलोंग करता। इफ़ सी क्या आता इसमें, ए प्लस वन आता तो ये बिलोंग करता, लेकिन यहाँ तो आपका ए प्लस टू आ रहा है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा आपका, सी ए सी डजंट बिलोंग्स टू आर। ए सी आपका आर को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों में टू का डिफरेंस है। ठीक है, एक का डिफरेंस होना चाहिए था और सेकंड एलिमेंट आपका बड़ा होना चाहिए था पहले वाले से। सेकंड एलिमेंट पहले एलिमेंट से वन मोर होना चाहिए था, तो ये आर को बिलोंग नहीं करेगा। सो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, आर आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है बच्चों कि ए बी तो आपका आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है। ये मैं लेके चली थी, ये तो मैं लेके चली थी, लेकिन ये इम्प्लाई कर रहा है कि ए सी आपका आर को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, जब बिलोंग नहीं करेगा तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें आपको शो करना है, चेक नहीं करना, शो करना है ये रिलेशन है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, ये आपको शो करना है। और रिलेशन क्या है इसमें, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर ए बी है सच दैट ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा क्योंकि जो ये पहले वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले से या तो छोटा होना चाहिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, या उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सिमेट्रिक होगा, ए आपका आर को बिलोंग करेगा क्योंकि ए इज़ इक्वल टू ए, बिकॉज ए इज इक्वल टू ए, जब इक्वल होता है तभी भी ये बिलोंग करता है, तो इसलिए आर सिमेट्रिक हो गया आपका। ठीक है, आर इज़ नॉट, आर इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक नहीं रिफ्लेक्सिव हो गया ये बच्चों, आर इज़ रिफ्लेक्सिव क्योंकि ए आर को बिलोंग करेगा, क्योंकि ए इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि मान लो ए भी आपका आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और ए और बी आपके अलग अलग है, ए एंड बी आर डिफरेंट। ठीक है, अब ये आर को बिलोंग कर रहा है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ए इज़ लेस देन बी स्क्वेयर, ए इज़ लेस देन बी, स्क्वेयर नहीं है यहाँ पे, सिंपल बी। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ए इज़ लेस देन बी। अब देखो क्या आपका बी ए आर को बिलोंग करेगा, बट बी ए डजंट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि अगर ये आर को बिलोंग करता, इफ़ लेट वी टेक कि बी ए आपका आर को बिलोंग करता, तो ये बिलोंग करेगा तो क्या होना चाहिए, पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाले से छोटा होना चाहिए। लेकिन हमारी क्या कंडीशन आई थी ऊपर कि ए इज़ लेस देन बी, ऊपर तो ये आ रहा है कि ए छोटा है बी से, और यहाँ पर क्या आ रहा है कि बी छोटा है। ठीक है, अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है जो हम लेके चले थे, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ए बी से छोटा है। ठीक है, ये इम्प्लाई कर रहा है आपका। लेकिन अगर बी ए आर को बिलोंग करेगा तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि बी आपका ए से छोटा है,
ये कह रहा है कि बी बड़ा है, ये कह रहा है कि बी छोटा है, ये कह रहा है बी बड़ा है, ये कह रहा है बी छोटा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना एक तरह से। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि बी ए आपका आर को बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए आपका आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, लेकिन ये ट्रांजिटिव होगा। कैसे होगा, यही आपको प्रूव करना था कि आर इज़ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे होगा देखो, बट आर इज़ ट्रांजिटिव। लेट ट्रांजिटिव में क्या शो करना होता है कि ए बी आर को बिलोंग करे और बी सी आर को बिलोंग करे। तो ये क्या इम्प्लाई करे आपका कि ए सी बी आर को बिलोंग करे। ठीक है, तो ये तो हमें गिवन है और ये हमें शो करना है। अब ये गिवन है तो यहाँ पे क्या गिवन है, ए बी आर को बिलोंग करता है, तो ये क्या शो करेगा, क्या इम्प्लाई करेगा कि ए इज़ लेस देन बी। अब बी सी आर को बिलोंग कर रहा है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि बी इज़ लेस देन सी। अब मैं इसमें बी की वैल्यू पुट कर देती हूँ, इस बी की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। ये बी क्या है, सी से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, ए, ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ए इज़ लेस देन सी। जब ए लेस देन सी है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ए सी बिलोंग्स टू आर। कौन सा ऑर्डर पेयर आपका आर को बिलोंग करता है, जब पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से छोटा हो या इक्वल हो। तो यहाँ पर छोटा तो आ ही रहा है, ये ए आपका सी से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। इट मीन्स कि ए सी आपका आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, आर इज़ ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर बच्चों। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। चेक वेदर द रिलेशन, इसमें ये है कंडीशन, इसमें आपको चेक करना है बच्चों कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ये आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर हमें इसको नॉट प्रूव करना है, फॉल्स प्रूव करना है, तो हम कोई भी एग्जांपल दे देंगे। लेट मैंने ए को A2 ले लिया, तो क्या ए आपका आर को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज 2 इज़, क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 8। टू इज़ लेस देन इक्वल टू 8, हाँ इसमें तो हो रही है क्योंकि 2 आपका 8 से लेस है, तो ये ट्रू है। हमें कोई ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें ये फॉल्स हो जाए। तो लेट मैं इसको डेसिमल का ले लेती हूँ। ए को मान लो मैंने वही 0.5 ले लिया, 0.4 ले लिया। तो क्या 0.4 इज़ लेस देन 0.4 का क्यूब। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.4 लेस देन इक्वल टू 4 4 जा 16, 64, और ये लगेंगी 3 से पहले 0। ठीक है, क्लियर। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्या 0.064 आपका 0.4 से बड़ा है या इक्वल है, नहीं। तो ये क्या है, फॉल्स है, कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें। तो इसलिए आपका 0.4 और 0.4 ये आर को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, सेम एलिमेंट और उसकी इमेज भी वही सेम एलिमेंट आए, मतलब एलिमेंट की इमेज सेम एलिमेंट ही आ जाए, तो वो आपका आर को बिलोंग नहीं कर रहा डेसिमल वाले नंबर में। ठीक है, लेकिन अगर ये रिफ्लेक्सिव होता तो ये हर नंबर के लिए आपका ट्रू होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमिलरली आपका ये सिमेट्रिक भी नहीं है, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। इसमें भी कोई एग्जांपल दे देंगे हम। लेट मैंने ले लिया 2 4 आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या सेटिस्फाई करेगा, 2 इज़, क्योंकि आर को बिलोंग करता है, क्योंकि 2 इज़ लेस देन 64, ये ट्रू है आपका। ठीक है, तो क्या 4 2 आपका आर को बिलोंग करेगा, करेगा। ये तो हम ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेती हूँ मैं 4 2
4 इज़ लेस दैन इक्वल टू 8। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 1 ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं अगर 1 ले लेती हूँ, देखो ये आ गया 1 लेस दैन 64। ठीक है, अगर अब इसमें देखो क्या 1 4 आर को बिलोंग कर रहा है, ये मैं लेकर चली थी, ये वाली कंडीशन मैं लेकर चली थी गिवन, और ये मुझे प्रूव करनी थी कि 4 1 आपका आर को बिलोंग करे, ये प्रूव करनी है आपको। तो 4 1 आर को बिलोंग करेगा जब 4 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1 क्यूब, क्योंकि आर की कंडीशन क्या है आपकी ए बी सच दैट ए इज़ लेस दैन इक्वल टू बी क्यूब, ये आपकी आर की कंडीशन है। ठीक है, 5th क्वेश्चन में है ये हम ए इज़ लेस दैन इक्वल टू आर बी क्यूब, तो 4 लेस दैन इक्वल टू 1 क्यूब आना चाहिए। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है 4 लेस दैन इक्वल टू 1। तो देखो ये क्या कंडीशन आपकी राइट है, 4 आपका 1 से छोटा तो नहीं होता ना उसके इक्वल होता, तो ये आपकी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इट मीन्स कि 4 1 आपका आर को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना था कि 4 1 आपका आर को बिलोंग नहीं करता, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, अगर मैं ये लेके चल रही हूँ कि 4 1 आर को बिलोंग करता है, अगर मैं ये लेके चलूँ कि 4 1 आर को बिलोंग करता है, तो 4 आपका 1 क्यूब से छोटा और इक्वल होना चाहिए था। तो लेकिन यहाँ पर आपकी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है, इसलिए 4 1 आपका आर को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, जब 1 4 तो आपका आर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 4 1 आपका आर को बिलोंग नहीं कर रहा, इट मीन्स कि आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। सिमिलरली ये आपका ट्रांजिटिव चेक करते हैं, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। देखो ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा शायद से, ये चेक कर लेते हैं एक बार। देखो लेट आपका 1 यहाँ पर हम इसमें लेके चले थे 1 4, मान लो 1 4 आपका आर को बिलोंग कर रहा है, 1 4 आपका आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि 1 इज़ लेस दैन 64। ठीक है, ये तो ट्रू है आपका। अब ले लेते हैं 4 6, ये आर को बिलोंग करेगा क्योंकि 4 इज़ लेस दैन 5 ले लेती हूँ यहाँ पर मैं, 4 इज़ लेस दैन 125, ये भी ट्रू है आपका। और यहाँ पर लूँ मैं 4 5 की जगह मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 4 2 ले लेती हूँ, 4 2 यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 3 इज़ लेस दैन 64, ये ट्रू है आपका। और यहाँ पर ले लेती हूँ मैं 4 5, तो 4 इज़ लेस दैन 125, तो क्या 3 5 बिलोंग करेगा आर को, 3 5 तो करेगा। तो हमें ऐसा एग्जांपल लेना है बच्चों कि जिससे कि आपकी कॉन्ट्राडिक्शन आए। तो मैं 4 2 ले लेती हूँ, 4 2 भी बिलोंग करेगा बच्चों आपका, 4 2 बिलोंग करेगा कि 4 इज़ लेस दैन इक्वल टू 8। और यहाँ पर मैं मान लो 8 ले लेती हूँ, यहाँ मैं ले लेती हूँ 8, ये मैंने 8 ले लिया, तो 8 इज़ लेस दैन 64। ठीक है, ट्रू है। और यहाँ ले लिया 4 5, 4 1 ले लिया यहाँ पर, नहीं 1 से भी सेटिस्फाई नहीं होगा, 4 2 ले लिया, यहाँ पर मैं 10 ले लेती हूँ यहाँ पर 8 की जगह भी, क्योंकि हमें एक ऐसा एग्जांपल देना है जिससे कि आपकी ये कंडीशन फॉल्स आ जाए, क्योंकि हमें नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करना है, तो कोई हमें एक ऐसा एग्जांपल ढूंढना होता है जिसके लिए आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, और यहाँ ले लेती हूँ मैं 2, ठीक है। 10 4 आपका आर को बिलोंग करेगा क्योंकि 10 इज़ लेस देन 64,
4 2 भी आपका आर को बिलोंग करेगा, 4 इज़ लेस देन 8, ठीक है। तो ये दोनों एलिमेंट आपके आर को बिलोंग कर रहे हैं, ये ट्रू है आपका। लेकिन देखो ये बीच वाला एलिमेंट सेम है, तो क्या tan 2 आपका आर को बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज इफ़ tan 2 बिलोंग्स टू आर, अगर ये आर को बिलोंग करता तो ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए? tan इज़ लेस देन 2 क्यूब, tan इज़ लेस देन 8। लेकिन ये तो क्या है आपकी फॉल्स कंडीशन है, कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। तो tan 2 आपका आर को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए आर इज़ क्या प्रूव कर दिया मैंने? आई हैव प्रूव्ड, वी हैव प्रूव्ड, हमने क्या प्रूव किया कि tan 4 तो आपका आर को बिलोंग करता है और 4 2 भी आपका आर को बिलोंग करता है, क्योंकि ये tan आपका लेस देन 64 है और यहाँ पे 4 आपका लेस देन 8 है, ठीक है। क्यूब वाली कंडीशन आपकी a लेस देन b क्यूब वाली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन tan 2 आपका आर को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। ये हटा दो बीच वाला एलिमेंट, और tan 2 आपका आर को बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि tan इज़ नॉट लेस देन 8। tan तो आपका क्या होता है? ग्रेटर होता है, ठीक है। तो ये नॉट ट्रांजिटिव है, हैंस आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव। तीनों में से कुछ भी नहीं है, ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। क्लियर? ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। शो दैट द रिलेशन आर है, इसमें आर के अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं? 1 2 एंड 2 1, सिर्फ 2 ही हैं इस तरह से। ये दिखाने की सिमेट्रिक है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव, तो ये तो सिंपल दिखाई दे रहा है। आर क्या है आपका? 1 2 2 1, सिर्फ 2 ही एलिमेंट गिवन है। स्टेटमेंट देखो, शो दैट द रिलेशन इन द सेट गिवन बाय दिस, गिवन बाय है, कंटेनिंग नहीं है, गिवन बाय है कि अंदर इसके आर के अंदर सिर्फ आपके ओनली 2 एलिमेंट्स हैं। तो देखो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। अगर ये रिफ्लेक्सिव होता तो 1 1 20 को बिलोंग करता, लेकिन 1 1 आपका आर को बिलोंग नहीं कर रहा, ना 2 2 आपका आर को बिलोंग कर रहा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो है, क्योंकि अगर 1 2 आपका आर को बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी आपका आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक हो गया। इसके अलावा कोई और एलिमेंट ही नहीं है जिसका रिवर्स ये इसको आर में बिलोंग करता। एक एलिमेंट है, उसका अगर हम ऑर्डर रिवर्स कर दें तो वो भी आपका आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। और आर इज़ ट्रांजिटिव है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है ये, ठीक है। आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर ये ट्रांजिटिव होता, प्रूव करके दिखाती हूँ, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। अगर ये ट्रांजिटिव होता, देखो 1 2 आपका आर को बिलोंग कर रहा है और 2 1 भी आपका आर को बिलोंग कर रहा है। अगर ये ट्रांजिटिव होता तो देखो बीच वाला हटा दो, ये वाला और ये वाला हटा दो, तो 1 1 आपका आर को बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन ये आर को बिलोंग नहीं कर रहा, हैंस आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन इजी है बिल्कुल। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, शो दैट द रिलेशन आर, रिलेशन आर है इन द सेट ए, सेट ए क्या है आपका? ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। सेट ए क्या है? लाइब्रेरी की जितनी भी बुक्स हैं उनका सेट ए है। तो रिलेशन के अंदर आपके ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई हैं सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्या प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? तो इजी है, आर इज़ रिफ्लेक्सिव बिकॉज एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, बिलोंग को करेगा क्योंकि एक्स एंड एक्स, बिकॉज एक्स एंड एक्स आर सेम बुक्स, ये सेम बुक हो गई ना, एक्स एंड एक्स तो सेम बुक है, सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो जिन भी बुक्स के अंदर आपके सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं उनका ऑर्डर्ड पेयर आपका आर को बिलोंग करता है।
तो एक्स और एक्स तो सेम बुक है तो उसके अंदर पेजेस तो सेम होंगे, इसलिए ये क्या है, एक्स एक्स आपका आर को बिलोंग करेगा। जब एक्स एक्स आपका आर को बिलोंग करेगा तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आर इज़ सिमेट्रिक भी है बच्चों आपका। सिमेट्रिक क्यों है, देखो एक्स वाई मान लो आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, जब एक्स एंड वाई दो बुक हैं उनके अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि वाई एंड एक्स हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। वाई बुक का नाम मैंने पहले लिख दिया, एक्स बुक का नाम मैंने बाद में लिख दिया। जब वाई और एक्स के सेम पेजेस हैं तो ये क्या इम्प्लाई करेगा आपका कि दिस इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। हैंस व्हेन एक्स वाई आपका आर को बिलोंग करता है तो उस केस में वाई एक्स भी आपका आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये किसकी कंडीशन होती है, आपकी सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। हैंस आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब ये ट्रांजिटिव भी है, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक, कैसे देखो, लेट आपका एक्स वाई आपका आर को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स एंड वाई के अंदर सेम पेजेस हैं, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्वेश्चन इजी है, बस आपको लिखने का मेथड आना चाहिए। वाई जेड, लेट वाई जेड भी आपको आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, जब एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, वाई और जेड में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि एक्स और जेड में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। इम्प्लाइज एक्स एंड जेड हैव, इन दोनों से क्या इम्प्लाई हो गया आपका कि एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। जब एक्स और जेड में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो ये क्या इम्प्लाई करेगा आपका, दिस इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, अगर एक्स वाई आपका जेड को आर को बिलोंग करता है और वाई जेड आपका आर को बिलोंग करता है, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि एक्स जेड भी आपका आर को बिलोंग करेगा। तो ये आपकी ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है, हैंस आर इज ट्रांजिटिव। अब आर आपका क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया आपका, और ट्रांजिटिव भी आ गया। जब कोई रिलेशन आर आपकी तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है, उस केस में रिलेशन आर क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो आर क्या हो गया आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो ये रिज़ल्ट आपको प्रूव करना था कि आर क्या है आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो ये हमारा रिज़ल्ट प्रूव हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। शो दैट द रिलेशन, ये वाला है, इसमें शो करना है आपको, इस सेट के ऊपर डिफाइंड है और आर के अंदर किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी। अगर दो नंबर का डिफरेंस लें और उसका मोड ले लें तो वो क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है, तो ये तो आप कर ही दोगे। आर इज़ रिफ्लेक्सिव है बिकॉज देखो ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि मोड ऑफ ए माइनस ए क्या आ गया, जीरो आ गया, और जीरो को हम क्या लेके चलते हैं, इवन लेते हैं, जीरो इज़ इवन। ठीक है, सिमेट्रिक आया आपका ये, आर इज़ सिमेट्रिक, आर इज़ सिमेट्रिक बिकॉज मान लो ए भी आर को बिलोंग करता है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा आपका कि मोड ऑफ ए माइनस बी क्या है आपका, इज़ इवन। जब मोड ऑफ ए माइनस बी इवन है तो मोड ऑफ बी माइनस ए भी क्या होगा, इवन होगा, क्योंकि अब ए माइनस बी कर लो या बी माइनस ए कर लो। ठीक है, क्योंकि बाहर मोड लगा है तो आंसर तो पॉजिटिव ही आना है। ठीक है, 2 इवन है और -2 का मैं मोड ले लूँ तो वो भी आपका इवन ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहे हैं यहाँ से कि बी क्या करेगा, आर को बिलोंग करेगा। तो ये सिमेट्रिक हो गया।
ठीक है, जब a माइनस बी का मोड इवन है तो b माइनस ए का मोड भी क्या आएगा आपका, इवन आएगा। क्लियर? या मैं इसको इस तरह से समझा सकती हूँ अगर आपको नहीं आ रहा है। देखो a माइनस बी आपका क्या है, इवन है। इवन है तो ये क्या आएगा आपका, मोड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स, मान लो m आ गया ये। अब मोड ऑफ b माइनस ये चेक करना है। मोड ऑफ b माइनस ए को मैं कैसे ले सकती हूँ, ये माइनस कॉमन ले लिया अंदर से मैंने, ये बन गया आपका। ठीक है, इसको लिख लिया मैंने माइनस का मोड और माइनस a माइनस बी का मोड, ये लिख लिया, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर दिया मैंने। अब -1 का मोड तो 1 ही होता है, और ये क्या है आपका 2m के इक्वल है, तो ये भी क्या आ गया 2m आ गया। तो b माइनस ए भी क्या आ गया आपका 2 का मल्टीपल आ गया। तो इट मीन्स कि b माइनस ए इसका मोड क्या आ गया आपका, इज़ इवन। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि बी ए आपका आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, तो मैंने क्या प्रूव कर दिया कि अगर ए बी अगर आपका आर को बिलोंग करता है तो बी ए बी आपका आर को बिलोंग करेगा। तो ये किसकी कंडीशन होती है, आपकी सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। ठीक है, अब ये आपका ट्रांजिटिव भी है, आर इज़ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मुझे क्या प्रूव करना होता है कि ए बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है और बी सी आपका आर को बिलोंग कर रहा है, तो हमें क्या शो करना है, ए सी भी आपका आर को बिलोंग करे। ट्रांजिटिव की ये कंडीशन होती है। अब देखो मैं ये दो कंडीशन लेके चल रही हूँ कि ये हमें गिवन है, ए बी आर को बिलोंग करे, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि मोड ऑफ ए माइनस बी इज़ इवन। इवन है तो मैं इसको क्या लिख लेती हूँ, दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2m। इवन है तो उसको 2 का मल्टीपल लिख सकते हैं। अब बी सी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, मोड ऑफ बी माइनस सी इज़ इवन, जो ये आर की कंडीशन है स्टेटमेंट में जो गिवन है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मोड ऑफ बी माइनस सी क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स n लिख लेती हूँ इसको मैं, क्योंकि ये भी इवन है तो 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं इन दोनों को माइनस कर लेती हूँ, मोड ऑफ ए माइनस बी माइनस मोड ऑफ बी माइनस सी, तो ये क्या आ गया 2m माइनस n, तो ये भी 2 का मल्टीपल आ गया। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ बच्चों, जो इन दोनों को माइनस करा था मैंने, 1 को और 2 को, इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया था। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकती हूँ, अब देखो जो हमारा रिलेशन था, इसमें स्टेटमेंट देखो बच्चों, रिलेशन आपका ए सेट के ऊपर डिफाइंड है। ठीक है, और इसमें सारे पॉजिटिव नंबर हैं, ए बी सी क्या हैं, सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, मतलब ये हो सकता है कि ए बड़ा है बी छोटा है, या ए छोटा है बी बड़ा है, कुछ इस तरह से छोटे बड़े हो सकते हैं आपस में, लेकिन सारे पॉजिटिव हैं, ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव। तो इसको मैंने ऐसे कर लिया, मोड ऑफ ए माइनस बी प्लस सी, ऐसे कर दिया इसको मैंने। ठीक है, इससे हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला रिज़ल्ट आ जाएगा, इससे हमारा ये वाला रिज़ल्ट आएगा इज इक्वल टू 2m माइनस n। ठीक है, तो ये माइनस बी, नहीं इनको मैं आपस में क्या कर लेती हूँ, प्लस कर लेती हूँ, 1 + 2 करती हूँ बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 1 + 2 करने के बाद ये माइनस का रहेगा। ठीक है, ये माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या रह गया, मोड ऑफ ए माइनस सी रह गया। मोड ऑफ ए माइनस सी इज़ 2 × m माइनस n। ठीक है, हैंस दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए माइनस सी क्या आ गया आपका, इवन आ गया ये।
2 का मल्टीपल है तो इवन आ जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेकर समझाती हूँ। लेट ए आपका 2 है, बी मान लो आपका 3 है और सी मान लो आपका 1 है। ठीक है, अब मोड ऑफ ए माइनस बी कितना आ गया आपका, इनका डिफरेंस आपको पॉजिटिव इवन लेना है तो मैं इसको 4 ले लेती हूँ। लेट बी को मैंने 4 ले लिया और बी माइनस सी भी इवन आना चाहिए तो इसको मैंने ले लिया 6। ए में कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट है, 5 तक है। तो इस तरह से लो आप 5 तक हैं तो उसको वो तो ले नहीं सकते हम, 6 तो ले नहीं सकते। 1 2 3 4 5 तो इसको मैं ले लेती हूँ। लेट मैंने 5 ले लिया, ये मैंने 5 ले लिया तो ये मुझे 1 लेना पड़ेगा। बी को मान लो मैंने 1 ले लिया और सी को मैंने ए को मैंने 3 ले लिया। इस तरह से ले लो आप। तो देखो ए माइनस बी क्या आ गया, 2 आ गया। मोड ऑफ ए माइनस बी का क्या आ गया आपका, मोड ऑफ 3 माइनस 1 इवन है। ठीक है, मोड ऑफ बी माइनस सी क्या आ गया आपका 1 माइनस 5, ये भी इवन है। अब देखो अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ, इन दोनों को प्लस करती हूँ, इसको और इसको प्लस कर दूँ मैं तो ये क्या बन जाएगा, मोड ऑफ 3 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 5। तो कितना आंसर आ गया, 1 से 1 कट गया, -2 2 आ गया। और इन दोनों को अगर मैं वैसे प्लस करती, इन दोनों को मैं वैसे प्लस करती तो कितना आता, ये 2 है और ये -4 4। तो इसमें तो आपके दोनों आंसर इक्वल नहीं आए बच्चों। ये मैंने प्लस करा है इनको, 3 माइनस 5 -2 2 आ गया और इनको अलग अलग प्लस करती हूँ मैं तो यहाँ पे आंसर आ रहा आपका 6। ठीक है, तो ये लास्ट वाले एग्जांपल में यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है बच्चों इसमें। तो देखो इसको मैं दोबारा से समझाती हूँ। ए माइनस बी आपका मोड ऑफ ए माइनस बी इवन है। ठीक है, तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एम। इसमें एम क्या आ जाएगा, कोई इंटीजर होगा। एम क्या होगा, बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर। और देखो इसका डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं ए सेट देखो क्या गिवन है इसमें, ए सेट है आपका 1 से लेकर 5 तक, 3 4 5 ये है आपका 1। तो ए माइनस बी का डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 4 हो सकता है। ठीक है, ए माइनस बी कितना हो सकता है, 4 हो सकता है आपका, या -4 हो सकता है। अगर मैं ए को 1 ले लूँ और बी को 5 ले लूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका डिफरेंस -4 हो सकता है। तो इसको मैं 2 इंटू एम लिख लेती हूँ। एम आपका इंटीजर सेट से बिलोंग करेगा। ऐसे यहाँ पे बी माइनस सी को ले लूँ मैं 2 इंटू एन और एन बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर से। ठीक है, वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर। मतलब कि यहाँ पर m की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या -1 हो सकती है या 2 हो सकती है या -2 हो सकती है। ठीक है, ये वैल्यूज़ हो सकती हैं m की। ऐसे यहाँ पर n की वैल्यू भी यही हो सकती हैं, या तो 1 हो सकती है या -1 या 2 या -2। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा -4 से तो ज़्यादा इसकी वैल्यू 4 या -4 से इनका डिफरेंस ज़्यादा नहीं आना। अब देखो अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूँ, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इनको मैंने प्लस कर दिया, इस वाले को और इस वाले को, तो क्या आ गया, 2 तो कॉमन आ गया, m माइनस m प्लस n मैंने प्लस किया है। ठीक है, तो m प्लस n आपका क्या आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों को प्लस करा है तो m प्लस n या तो आपका -4 हो जाएगा या फिर आपका 0 हो जाएगा या फिर आपका 2 हो जाएगा या -2 हो जाएगा
यही हो जाएगा आपका। तो m प्लस n क्या हो सकता है आपका, ये मैंने यहाँ से मैं ये हटा देती हूँ, ये आपकी कोई काम की नहीं है, ये मैंने क्या हटा दिया, ये हटाना, ये काम का नहीं है आपका। ठीक है, ठीक है। a माइनस बी क्या आ गया, 2m आ गया, m कोई आपका इंटीजर है, b माइनस सी आपका 2n आ गया, n कोई इंटीजर है और n की वैल्यू 1 -1 2 -2 में से कुछ भी हो सकती है, हमें पता नहीं क्या होएगी, वो तो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। क्लियर। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि हम r के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, r के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, तो भी आपका प्रूव हो जाएगा। चलो मैं इसको दूसरे मेथड से ही करवाती हूँ बच्चों, इजी मेथड से करवाती हूँ। देखो ये था आपका, ये सारा मैं डिलीट कर देती हूँ। आर के एलिमेंट्स को मैं सारे पहले यहाँ पे राइट डाउन कर लूँगी कि आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, उससे आपको क्वेश्चन प्रूव करने में इजी रहेगी। देखो आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 1 3 होगा क्योंकि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, E1 आ रहा है, 1 5 भी होगा, 3 1 भी होगा, 3 5 भी होगा क्योंकि इनका डिफरेंस E1 है, 2 4 भी होगा, 4 2 भी होगा, मतलब वो एलिमेंट्स लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो, E1 हो। 1 2 नहीं होगा क्योंकि इनका डिफरेंस E1 नहीं है, 1 3 होगा, 3 1 होगा, 1 4 नहीं होगा, 1 5 होगा, ऐसे 2 3 नहीं होगा, 2 4 होगा, 2 5 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, 3 5 होगा, 3 5 है तो 5 3 भी होगा आपका। ठीक है, तो ये वाले एलिमेंट्स आपके इसके अंदर होंगे। 1 5 है तो 5 1 भी होगा। ठीक है, 1 5 है तो 5 1 क्योंकि 5 1 का डिफरेंस भी क्या है आपका, E1 है। क्लियर, उसका मोड ले लें तो वो आपका E1 आएगा। 1 3 है तो 3 1 है, 1 5 है तो 5 1 है, 3 5 है तो 5 3 है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। ठीक है, अब देखो 5 5 भी होगा आपका, 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा क्योंकि इनका डिफरेंस भी क्या है, E1 है, 4 4 भी होगा, 5 5 भी होगा। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स आपके आर के अंदर आ गए। तो देखो आर आपका, इन एलिमेंट्स को देख के देख लो आप, सारे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 आ रहा है, तो आर क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब ट्रांजिटिव सिमेट्रिक भी है क्योंकि 1 3 इसमें है तो 3 1 भी है इसमें। ठीक है, 1 5 है तो 5 1 भी इसके अंदर है। ठीक है, 1 3 है तो 3 1 भी है, 3 5 है तो 5 3 भी है, 2 4 है तो 4 2 भी है, तो आर इज़ सिमेट्रिक भी हो गया ये। अब ट्रांजिटिव देखो बच्चों, 1 3 है 3 1 है, अगर मैं 1 3 है 3 1 है तो 1 1 भी इसके अंदर है। ठीक है, 1 5 है, 1 5 है आपका और 5 3 है तो 1 3 भी इसके अंदर है, ये वाला। ठीक है, अब 3 1 है, 3 1 है और 1 1 1 है, 3 1 है और 1 1 है तो 3 1 तो इसके अंदर है ही आपका। ठीक है, 3 5 है और 5 3 है तो 5 3 भी इसके अंदर है, 2 4 है, 4 2 है तो 2 2 भी इसके अंदर है। तो ये सारी कंडीशन आपकी ट्रांजिटिव की सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी है। ऐसा इसमें कोई भी एलिमेंटिव नहीं है जिसका आपका जो ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। ठीक है, तो ये आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। फ्रॉम आर इट इज़ क्लियर, लिख दो, फ्रॉम आर इट इज़ क्लियर, इट इज़ क्लियर। अब दिखाना है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all the elements of 2 4 are related to each other but no element of 1 3 5 is related to 2 4। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं 1 3 5 सेट ले लूँ, ये डिलीट कर देती हूँ, ये भी डिलीट कर देती हूँ,
मैंने कैसे प्रूव कर दिया इस एग्जाम क्वेश्चन को, उनके सारे एलिमेंट्स को पहले मैंने मेंशन कर दिया कि आर के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। फिर उन ऑर्डर्ड पेयर को देखते हुए आपको ये क्लियर हो रहा है कि आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो जब ये तीनों है तो ये क्या इम्प्लाई करेंगे कि आपका इक्विवेलेंस भी है। आर क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या प्रूव करना है कि अगर ए सेट को मैं 1 3 5 ले लूँ, ए सेट को मैं क्या ले लूँ? 1 3 5, या इसको मैं बी लिख लेती हूँ क्योंकि ए तो आपका इसका नाम है, इसको मैं बी लिख लेती हूँ। ये आपके एक दूसरे से रिलेटेड हैं, रिलेटेड टू ईच अदर। तो देखो मान लीजिए मैं बी सेट है, ये आपका बी सेट है, तो देखो इन सब का डिफरेंस भी क्या आ रहा है? 1 3 का डिफरेंस 2, 3 5 का डिफरेंस 2, 1 5 का डिफरेंस 4। तो क्योंकि ये 1 3 3 1 1 5 5 1 ये सब आपके आर को बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये सब आपके आर को बिलोंग करेंगे क्योंकि इन सब का डिफरेंस क्या आ रहा है? क्योंकि डिफरेंस ऑफ 1 - 3, डिफरेंस ऑफ 3 - 1, डिफरेंस ऑफ 1 - 5, डिफरेंस ऑफ 5 - 1, इनका मोड, ये सब क्या है? आर इवन आ रहे हैं तो ये आर को बिलोंग करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर सी को मैं ले लूँ 2 4, नेक्स्ट सेट आपको दे रखा है 2 4। ठीक है, ये भी सब आपको, ये सब इसके एलिमेंट्स भी आपस में रिलेटेड हैं टू ईच अदर। ठीक है, तो देखो 2 4 ले लूँ या 4 2 ले लूँ या 2 2 ले लूँ या 4 4 ले लूँ, ये सब आर को बिलोंग करेंगे क्योंकि इनका मैं डिफरेंस लेती हूँ 2 - 4 का मोड, 4 - 2 का मोड, या 2 - 2 का मोड, या 4 - 4 का मोड। इन सब के ये क्या आएंगे? इवन नंबर आएंगे, आर इवन। ठीक है, तो ये आर को बिलोंग करेंगे। तो मतलब कि इनके एलिमेंट्स आपस में, इस वाले सेट के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं और इस वाले सेट के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यही प्रूव करना था। लेकिन बी एंड सेट सी के, बी एंड सी के एक एलिमेंट में बी का लूँ और एक एलिमेंट में सी का लूँ, वो आपस में रिलेटेड नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि देखो बी सेट है आपका 1 2 1 3 5 और सी सेट लिया है मैंने 2 4। मालूम इसका 1 लूँ, 1 और 2 ये आर को बिलोंग नहीं करता। 1 4 लूँ, ये भी आर को बिलोंग नहीं करता क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है? ओड है। 3 4 3 2 भी आपका आर को बिलोंग नहीं करता, 3 4 भी आपका आर को बिलोंग नहीं करता, 5 2 भी आपका आर को बिलोंग नहीं करता, 5 4 भी आपका आर को बिलोंग नहीं करता। और इनके वापस भी उल्टे ले लो, 1 2 का रिवर्स ले लो तो ये भी आर को बिलोंग नहीं करता। 4 1 ये भी आर को बिलोंग नहीं करता। 2 3 ये भी आर को बिलोंग नहीं करता। 4 3 ठीक है, 2 5 और 4 5 ये मैंने अलग अलग लिख लिया। आप एक ही बार सारे एलिमेंट्स लिख के और ये कर देना कि डजंट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो बी एंड सी आर नॉट आपस में रिलेटेड हैं, ये रिलेटेड नहीं है आपस में। बी के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं, सी के एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन बी एंड सी के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं है। हैंस एलिमेंट्स ऑफ बी आर नॉट रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सी। ठीक है, बी के एलिमेंट सी के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बी के एलिमेंट बी से रिलेटेड है। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? एलिमेंट्स ऑफ बी आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, एलिमेंट्स यहाँ से इन सब से क्या आ रहा है आपका? एलिमेंट्स ऑफ बी आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसी तरह से यहाँ से आ रहा है एलिमेंट्स ऑफ सी आर रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ से क्या आ रहा है? एलिमेंट्स ऑफ सी आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, क्लियर बच्चों?
तो ये आपको प्रूव करना था स्टेटमेंट में, ये गिवन था कि पहले तो आर को आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना था, तो मैंने आर के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लिए हैं। उसको देख के आपको क्लियर पता लग रहा है कि ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर मैंने 1, 3, 5 के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं, 2, 4 के एलिमेंट्स भी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन 1, 3, 5 के एलिमेंट्स 2, 4 के एलिमेंट्स से रिलेटेड नहीं है। क्लियर बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कितने क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज में आपके? इसमें है आपके 16 क्वेश्चन। तो आज हम 8 तक ही करते हैं। आज हम 8 तक ही कर रहे हैं। 9 क्वेश्चन मैं आपकी अब 9 ऑनवर्ड्स में अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी आपको, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।